हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करूंगी। इस चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या क्या लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट के अंदर अब पता चलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को अप्लाई किया है अपनी डेली लाइफ में, बस आप लोगों को उसका एक ये बिजनेस टर्म नहीं पता था कि इसको मैनेजमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक मूवी देखने का प्लान कर रहे हो। अब अभी मत प्लान करना, इस टाइम पे नहीं प्लान करना है। सपोज कि आप लोग मूवी का एक प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि चलो भाई प्लानिंग करते हैं कि मूवी देखने चलेंगे। अब मूवी देखने के लिए चलेंगे तो अब मूवी फ्री में तो देखी नहीं जाएगी, तो आपने कहा कि भाई टिकट इतने की है, खाने वहाँ पे अब सिर्फ मूवी देख के तो नहीं ना आएंगे, कुछ खा पी कर भी आएंगे, तो खाने में इतना पैसा लगेगा, जाएंगे कैसे, तो आने जाने का भी पैसा लगेगा। तो आपने कहा, एक एस्टिमेट आप लोगों ने बना लिया कि इतना हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे अरेंज कहाँ से करेंगे? मम्मी से करेंगे, पापा से करेंगे, फ्रेंड से करेंगे, या भाई बहन से करेंगे, बड़े भाई बहन से, किससे करेंगे? ये भी आप लोगों ने लगाना है। फिर कौन कौन जाएगा, कौन जाने वाला है, कौन नहीं जाने वाला है, उसका भी आप लोगों को एक सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद चलो हमने प्लानिंग भी कर ली, पैसा भी इकट्ठा हो गया, पैसे का भी अरेंजमेंट हो गया, कौन कौन जाने वाला है ये भी हमने डिसाइड कर लिया। तो आपस में भी तो आप एक दूसरे को बताते हो ना कि भाई देखो हमें वहाँ मिल जाना, आप मूवी टिकट लेकर रखना, तुम या खाने का मेन्यू पहले से ही देख कर रखना। जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग एक दूसरे को एक इंस्ट्रक्शन टाइप देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब आप लोगों ने मूवी देख ली तो हो सकता है कि उस दौरान में कोई चीज़ें गड़बड़ भी हुई हो, जैसे कि आप किसी रास्ते से जा रहे थे, वो रास्ता सही नहीं निकला, तो आप कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम इस रास्ते से नहीं आना है, या आपके किसी एक फ्रेंड ने गड़बड़ कर दी कि नेक्स्ट टाइम इसे नहीं लेकर जाना है, तो ये सब चीज़ें भी कहेंगे ना फिर कि नेक्स्ट टाइम इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो आप जो ये इतना सब कुछ कर रहे हो, ये भी तो एक तरीके का मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट क्या है? काम को मैनेज करना, चीज़ों को अरेंज करना, परफॉर्म करना, उन्हीं सब चीज़ों को मैनेजमेंट कहते हैं। अगर इस टाइम पे हम लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर भी एक मैनेजमेंट है कि हमने प्लान किया। पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आप लोगों ने सोच रहे हैं कि मूवी देखने जाएंगे, तो उस टर्म को हम यहाँ बोलते हैं प्लानिंग। फिर मैंने आपको बोला कि आप पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो पैसों का अरेंजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग, कि कितने चाहिए और कहाँ से आएंगे, वो ऑर्गेनाइजिंग। किस किस को लेकर जाना है, स्टाफिंग। फिर ये बताया आपने कि किसको क्या काम करना है, डायरेक्टिंग। लास्ट में जो आपने कहा कि नेक्स्ट टाइम इस बात को ध्यान रखेंगे, कंट्रोलिंग। सो मैनेजमेंट भी जो हमारा है, वो मैनेजमेंट भी क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जो हमें किसी भी काम को करने के लिए परफॉर्म करनी होती है। और मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है इन्हीं 5 फंक्शंस का, जिसका मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने बताया कि ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट के अंदर हम इन्हीं 5 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस? इन 5 फंक्शन की, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? वर्किंग विद और थ्रू अदर्स, जिसके अंदर हम खुद भी काम कर रहे हैं और औरों से भी काम हम करा रहे हैं। अब जो बंदा प्लानिंग कर रहा था, जो पर्सन प्लानिंग कर रहा था कि भाई हम सभी लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे, तो वो खुद भी तो इन्वॉल्व है उसके अंदर, आपसे भी काम करा रहा है और खुद भी काम कर रहा है। किस लिए काम कर रहा है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ताकि हम सभी लोग, हमारा जो गोल है वो मूवी देखने आने का, वो अपना गोल अचीव कर लें। बट कैसे अचीव कर लें? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नाउ दीज 2 आर न्यू वर्ड्स फॉर यू। हमारे बिजनेस वोकैबुलरी के अंदर इफेक्टिवली का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। भाई अगर आप मूवी देखने के लिए मूवी के सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो उस प्लानिंग का फायदा ही क्या है? और आपने कॉस्ट डिसाइड की थी, आपने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, अगर आप उसी पैसों के अंदर अंदर मूवी नहीं देख पाए तो दैट मीन्स आपकी प्लानिंग वहां पे भी सही नहीं है। तो मैनेजमेंट इस बात का ध्यान रखता है कि हमें टाइम पे भी काम को करना है और विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट के साथ। तो मैनेजमेंट कहता है कि यस, मैनेजमेंट एक ऐसी ही प्रोसेस है जहां पर हम खुद काम करेंगे, लोगों से काम करवाएंगे भी, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो सके
इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी, यानी कि टाइम से भी कंप्लीट हो और कम से कम कॉस्ट के साथ भी हो, राइट। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो यही थी आपकी। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन में मैंने जो वो 3 वर्ड्स आपसे बोले अभी, पहला तो जैसे कि प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज है जो हमें जरूरी करनी होती है ताकि हमारा काम परफॉर्म हो जाए। अब इन दोनों टर्म्स के बीच में एक हमारे पास एक कॉन्ट्रास्ट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि सपोज एक कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स का, 5000 यूनिट्स इन अ ईयर हमें प्रोड्यूस करना है। तो हमने 2 मैनेजर असाइन किए उस चीज के लिए, मैनेजर ए और मैनेजर बी। अब मैनेजर ए ने तो अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, उसने डबल शिफ्ट्स में काम करवाया लोगों से और काम कर लिया, उसने एक टास्क अचीव कर लिया, लेकिन कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि उसने डबल शिफ्ट्स लगाई तो कॉस्ट ज्यादा आनी थी। मैनेजर बी ने क्या किया, डबल शिफ्ट तो नहीं लगवाई, उसने काम को वैसे ही कराया जैसे चल रहा था, तो इस वजह से वो टारगेट तो अचीव नहीं कर पाया 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन जब भी उसने वो टारगेट अचीव किया वो मिनिमम कॉस्ट के साथ अचीव किया। तो अब मैनेजर ए को अगर हमें एक टर्म देना हो तो हम क्या देंगे कि वो इफेक्टिव तो था बट एफिशिएंट नहीं था, और मैनेजर बी हमारा एफिशिएंट तो था बट इफेक्टिव नहीं था। तो क्या सिर्फ एफिशिएंट और सिर्फ इफेक्टिव होने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, हमारे मैनेजर को एफिशिएंट भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो पाते हैं, राइट।